में कोई भी बहन जरा पढ़िए भजन संगीता 20 अध्याय को पढ़िए, पहला लिंक में। संकट के दिन यहोवा तेरा सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे और वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी विकृत को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने भविष्य तक का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वालों पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। बहुत सुंदर से बहन वचन को पढ़िए, इसलिए प्रभु आशीष करे, बहुत ऐसे आशीष करे। और सेकंड लिंक में कोई भी भाई या बहन जरा पढ़िए। सेकंड लिंक ये है, सेकंड लिंक आप पढ़िए, उदय चांद भैया पढ़िए। आमीन। परमेश्वर के नाम के महिमा हो। सुंदर वचन के लिए सब लोग मोबाइल को बंद रखिए, और कोई मोबाइल खोलना है, सबका मोबाइल बंद कीजिएगा। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। ठीक है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। ये सारे सृष्टि में संकट के दिन में उत्तर देने वाला एकमात्र परमेश्वर। हमारे परमेश्वर के अलावा संकट के दिन में उत्तर देने वाले सारी सृष्टि में और कोई नहीं है। ये 20 का सबसे आखिरी हिस्सा में लिखा है, हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। ये सारी सृष्टि का महाराजा हमारे परमेश्वर। ठीक है, सारे सृष्टि का महाराजा और सम्राट केवल हमारे परमेश्वर। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे लोगों को राजा महाराजा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन सारी सृष्टि का महाराजा और सम्राट केवल हमारे परमेश्वर। ठीक है, और वही परमेश्वर केवल संकट के दिन में हर एक इंसान को उत्तर देता है। आज लोग विपत्ति आने से, समस्या आने से, ठीक है, हमारे भारत देश में जब लोगों को विपत्ति आता है, समस्या आता है, क्लेश आता है, तो दौड़ते हैं मंदिर, मस्जिद, गुफा, तीर्थ, धाम। ठीक है,
हर प्रकार की रीति रिवाज को पालन करते हैं और ठीक है, बहुत सारे पूजा पाठ हवन भवन कीर्तन ठीक है करते, लेकिन संकट से उसे मुक्ति नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत सारे व्रत रखते हैं और बहुत सारे ठीक है हाँ पंडितों के पास जाते हैं, साधु संत के पास जाते हैं और दान दक्षिणा देते हैं, संकट से मुक्ति नहीं पाते। बहुत सारे ठीक है, बहुत सारे उसके बाद क्या कहते हैं, सारे के सारे देवी देवता फेल्यूर हो जाते हैं। तो बाद में क्या कहते हैं, इतने सारे देवी देवताओं को 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा किया, इतने पूजा पाठ हवन भवन कीर्तन किया, इतना व्रत रखा, इतना हाँ रीति रिवाज को पालन किया, इतना मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाया, दान दिया, दक्षिणा दिया, पंडितों को बुलाया, ठीक है, साधु संतों के पास गया, कुछ नहीं मिला करके। बहुत सारे लोग हमें फोन करते हैं, पास्टर जी मैंने मध्य प्रदेश गया था, मध्य प्रदेश में एक बाबा है पाखंडी बाबा, क्या नाम उसका मैं भूल गया है, ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री, एक नंबर का झूठा पाखंडी है, एक नंबर का झूठ, केवल झूठ बोलता है। ठीक है, इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, हाँ झूठ का कोई सीमा नहीं। उनके पास जाके लोग बोलते हैं हाँ उनके पास गए थे पास्टर लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखिएगा, संकट के दिन में एकमात्र परमेश्वर यहोवा खुदा, सारे सृष्टि का मालिक जो परमेश्वर, उसी को पुकारने से ही मुक्ति मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगा, आशीष मिलेगा, उन्नति मिलेगा, समृद्धि मिलेगा। ठीक है, और परमेश्वर क्या करता है, वो पवित्र स्थान से सहायता को भेजता है। ठीक है, संसार का सहायता पाप और श्राप में भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर क्या करता है, सियोन से अर्थात यरूशलेम से अर्थात पवित्र स्वर्ग से हर एक इंसान का पुकार को सुनता है और वहां से वो क्या करता है, परमेश्वर को संभालता है। इसमें लिखा है वो पवित्र स्थान से तेरा सहायता करे और सियोन से तुझे संभाले। परमेश्वर वहां से हर एक इंसान को संभालता है। इंसान जब पुकारता है परमेश्वर को, इंसान जब सच्चा खुदा को पुकारता है तो परमेश्वर क्या करता है, सियोन से उत्तर देता है और उसको सियोन से संभालता है। इतना महान, इतना अद्भुत परमेश्वर। ठीक है, और आगे लिखा है वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। हाँ, वह तेरे अन्न बलियों को ठीक है स्मरण करे और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। याद रखिएगा, हम जितने भाई बहन हम लोग प्रतिदिन ठीक है हर महीने में दान देते हैं, ठीक है, हर महीने में दान 10वां भाग देते हैं, ठीक है, और प्रतिदिन हम लोग क्या करते हैं, धन्यवाद का प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद का प्रार्थना को अर्पण करते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना। परमेश्वर के चरणों में हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, परमेश्वर को जय जयकार करते हैं हम लोग। हाँ, वो हो गया अन्न बलि, होम बलि, हाँ, जो धन्यवाद की भेंट चढ़ाता है, दान 10वां भाग देता है, परमेश्वर कभी भूलता नहीं। याद रखिएगा, परमेश्वर स्मरण करता है और उससे आशीष करता है। और लिखा है वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। परमेश्वर के लिए धन्यवाद का भेंट चढ़ाने वाले, प्रभु को घुटने में आके परमेश्वर के चरण में धन्यवाद देने वाले, उनको क्या करता है, परमेश्वर स्मरण करता है, उन्हें परमेश्वर स्मरण करता है और उसे सुरक्षा आशीष देता है और उसके मन की इच्छा को पूरी करता है। याद रखिएगा, परमेश्वर के राज्य के लिए जो लोग हाँ धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, स्तुति प्रशंसा महिमा की भेंट चढ़ाते हैं, दान 10वां भाग की भेंट को चढ़ाते हैं, ठीक है, परमेश्वर के लिए ये लोग समय देता है, मन देता है, परमेश्वर उसको भूलता नहीं, याद करता है। और वो क्या करता है, उनकी मन की इच्छा को पूरी करता है, उनकी युक्तियों को सफल करता है और परमेश्वर स्वर्ग से उसे संभालता है और स्वर्ग से उसे जवाब देता है। 5 में लिखा है तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से हाँ झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। याद रखिएगा, परमेश्वर मुंह मांगा वरदान को देता है। याद रखिएगा, मुंह मांगा वरदान देने वाला परमेश्वर, ठीक है।
परमेश्वर मुंह मांगा वरदान देने वाला परमेश्वर, ठीक है। आप जो मांगोगे ना, आपके मुंह के वचन के अनुसार वो आशीष करेगा, ठीक है। आपके हर एक मन की इच्छा को पूरा करता है, आपके युक्ति को वो क्या करता है, सफल करता है। इतना महान परमेश्वर। और लिखा है, जब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है, वो अपने दाहिने हाथ की उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर पर से सुनकर उसे उत्तर देता है। पवित्र स्वर्ग से उत्तर देता है, अपने दाहिने हाथों से अपने बच्चों को परमेश्वर क्या करता है, उद्धार करता है। हाँ, देखिए दुनिया वाले, साथ में लिखा है, दुनिया वाले किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की, हाँ, यहोवा ही का नाम लेंगे, ठीक है। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। जो लोग दुनिया के, हाँ, वस्तुओं पर भरोसा रखते हैं, आज दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, हाँ, कोई गाय को जाके प्रणाम कर रहा है, कोई बंदर को जाके प्रणाम कर रहा है, कोई सांप को प्रणाम कर रहा है, कोई बिच्छू को प्रणाम कर रहा है, ठीक है, कोई जंगली जानवर को प्रणाम कर रहा है, कोई पशु पक्षी को प्रणाम कर रहा है, कोई पत्थर के ऊपर भरोसा कर रहा है और जाके पत्थर में माथा टेक रहा है। इसलिए वो लोग झुक जाते, गिर जाते, लज्जित होते, अपमानित होते। लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास भरोसा रखते हैं ना, वे लोग आशीष को पाते हैं, ठीक है। आज क्रूस मीन्स बहन का जन्मदिन है, और आज का जन्मदिन में प्रभु ने उसे एक, हाँ, संतान, जो संतान के लिए वो इंतजार कर रही थी, हाँ, वो संतान उससे मिला है। आज क्रूस मीन्स बहन का जन्मदिन, और आज के दिन में उसे एक संतान, प्रभु आशीष के रूप में एक संतान उसको दिया है, ठीक है। तो परमेश्वर क्या करते, इसी तरह से, हाँ, सहायता करता है, हमारे मन की बातों को, इच्छा को पूरा करता है, दया करता है, वो अनुग्रह करता है, हमारे रोना, गिड़गिड़ाना, हमारे आंसू को पोंछता है, हमारे तकलीफ को दूर करता है, हमारे कष्ट को दूर करता है, हमारे सारे चिंताओं को, भावनाओं को क्या करता है, जान लेता है, और दया करता है और अनुग्रह करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए याद रखिएगा, हमारे परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करता है कभी लज्जित नहीं होता, याद रखिएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे, ठीक है। ये दुनिया वाले, जो लोग दुनिया के ऊपर, सृष्टि के ऊपर और सृष्टि के, हाँ, वस्तु के ऊपर जो लोग विश्वास करते, भरोसा करते, वे लोग लज्जित होते हैं। लेकिन जो लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर, एकमात्र जिंदा खुदा के ऊपर जो विश्वास भरोसा करता है, वो कभी लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर से मुंह मांगा वरदान देता है, ठीक है। परमेश्वर उसके मन की इच्छा को पूरा करता है, परमेश्वर उसके दिल की पुकार को सुनता है, उत्तर देता है, ठीक है। परमेश्वर स्वर्ग से उसे आशीष देता है और उत्तर देता है, याद रखिए मेरे भाई और बहनों, ठीक है। इसलिए याद रखिए, संकट के दिन यहोवा को पुकारना है, ठीक है। संकट के दिन केवल यहोवा परमेश्वर को पुकारना है, और परमेश्वर स्वर्ग से उत्तर देता है, याद रखिएगा। ये दुनिया में जितने भी लोग सच्चा खुदा के ऊपर विश्वास करते, भरोसा करते, कभी भी लज्जित नहीं होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। दुनिया में संकट आएगा, विपत्ति आएगी, समस्या आएगी, क्लेश आएगी, लेकिन जो लोग परमेश्वर खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं, वो लोग कभी भी लज्जित नहीं होते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष करे, और संकट के दिन में हमें उत्तर दे, हम बुलाने से वो सुने, ग्रहण करे, सुरक्षा में आशीष दे, और इस पवित्र स्थान से हमें संभाले, हमारे अन्न बलि को ग्रहण करे, हमारे धन्यवाद की भेंट को वो ग्रहण करे, हमारे दान दसवां भाग जो हम देते हैं ना, उसे ग्रहण करे। याद रखिएगा, परमेश्वर के लिए जो, ठीक है, अन्न बलि या होम बलि, धन्यवाद का जो भेंट चढ़ाता है, धन्यवाद से स्तुति, प्रशंसा, महिमा और बड़ाई करता है जो परमेश्वर के नाम से, उसका प्रार्थना हमेशा परमेश्वर सुनता है, उसका प्रार्थना हमेशा सफल होता है। परमेश्वर के जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कार्य करता है, बस धीरज रखना है, विश्वास रखना है और प्रार्थना में आगे बढ़ना है। प्रभु सबको आशीष करे। आइए मैं इस समय मैं अंतिम प्रार्थना करना चाहता हूं, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। कल हम लोग और भी गवाही सुनेंगे, और जिसका भी अर्जेंट बात है, बहुत ही इमरजेंसी जिसका भी बात है, हम लोग सुनेंगे, और कल गाना भी होगा,
गवाही भी होगा। हाँ, और सभी भाई बहन हम लोग एक दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। और याद रखिए कल उपवास का प्रार्थना है, सबको तो मालूम है, फिर भी मैं आज सबको बता दे रहा हूँ। इसलिए प्रभु सबको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सब लोग अपने अपने मोबाइल को बंद रखिए, कोई मोबाइल खोला नहीं। वर्तमान में अंतिम प्रार्थना सभी परिवारों के लिए अंतिम प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। कोई भी मोबाइल को खोलिए मत, ठीक है। वर्तमान सभी परिवारों के लिए मैं अंतिम प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरी लवाना शखा लदोड़ी लवाना शंद लरो लदोड़ी लमा रबाला धीरो लबा लगा शगा थिरो लवाना शंद लरो लदोड़ी लमा रूबाला धीरो लगा शगा थिरो लवाना शंद ला। यीशु मसीह के नाम से सभी परिवारों को मुक्ति मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले। प्रभु आप हमारे मन की बात को पूरा करने वाला परमेश्वर, हमारे युक्तियों को सफल करने वाला परमेश्वर, हमारे अन्न बलि को, होम बलि को ग्रहण करने वाला, हमारे दान दसवां भाग को, हमारे धन्यवाद की भेंट को ग्रहण करके हमें सुरक्षित संभालने वाला, सुरक्षित हमें उत्तर देने वाला एकमात्र जिंदा खुदावंद के नाम की महिमा करते, बड़ाई करते और जय जयकार करते। हालेलुया। प्रभु हर एक बहन के मन की आशा को पूरी कर ले, हर एक भाई की मन की आशा को पूरी कर ले। हमारे रोग संकट को दूर कीजिए, हमारे पापों को, अपराधों को दूर कीजिए, जादू टोने के बंधन दूर कीजिए। हर एक निराशा, बीमारी, तकलीफें, मुश्किलें, आर्थिक समस्या दूर हो जाए। प्रभु जितने परिवार दान दसवां भाग चढ़ाते, प्रभु आप स्मरण करने वाला परमेश्वर, जितने बहन, जितने भाई बहन प्रभु दान दसवां भाग चढ़ाते आपके राज्य के लिए, प्रभु यीशु आप 100 गुना आशीष को दीजिए। क्योंकि दान दसवां भाग देना, भेंट को चढ़ाना, परमेश्वर के राज्य के लिए हाथ को बढ़ाना, अपने संपत्ति के द्वारा, अपने धन के द्वारा परमेश्वर की महिमा स्तुति करना प्रभु मनुष्य का कर्तव्य है। प्रभु इसलिए हर एक भाई बहन इस कर्तव्य को जाने, समझे और परमेश्वर के लिए प्रभु हाथ को बढ़ाए और 100 गुना आशीष को पाए। प्रभु जो आपके लिए हाथ बढ़ाता है वो 100 गुना आशीष को पाता है। जो आपके लिए मन देता है प्रभु 100 गुना आप उससे स्वर्गीय धन देने वाला परमेश्वर। इसलिए सभी परिवारों को दया कीजिए, हमारे पापों को, अपराधों को क्षमा कीजिए। प्रभु यहाँ पे जितने भी हम लोग बीमार, प्रभु सभी बीमारी भाई बहन को प्रभु चंगा कीजिए। मेरे शरीर, मेरी पत्नी क्रिस्टिना का शरीर भी प्रभु बीमार है, बेटी का शरीर भी बीमार है। प्रभु बुखार, बदन दर्द, सर्दी, खांसी, जुकाम, इसी तरह बहुत सारे परिवार में प्रभु यीशु आप दया कीजिए। आप दया करने वाला, शांति देने वाला, मुक्ति देने वाला, चंगाई देने वाला, उद्धार करने वाला, आशीष देने वाला। इसलिए आपके चरण में प्रभु मैं अपने आप को, अपने परिवार को और सभी परिवारों को समर्पित करता। प्रभु आप दया कीजिए। तेल पानी को, दवा को आशीष कीजिए यीशु मसीह के नाम से। तेल और पानी, दवा को आप अभिषेक कीजिए, अद्भुत रीति से आशीष कीजिए। आज रात भर संभालिए, नया दिन को देखेंगे। 4:30 बजे आएंगे प्रार्थना में और सुबह 4:30 बजे प्रभु धन्यवाद करेंगे और कल 12 बजे फिर से प्रार्थना में उपवास के साथ आएंगे। प्रभु हमें दया कीजिए, हमारे पापों को, अपराधों को क्षमा कीजिए। सारे आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा केवल आपको देते हैं मेरे खुदावंत। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया, आमीन, आमीन। आप हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का शांति और सहभागिता हम सबके संग संग हमेशा हमेशा रहे। आमीन, आमीन, Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.